Everyone, welcome to Aman classes. In our classes, students stay focused and engaged. Subscribe now to start your journey. हेलो गाइस, वेलकम टू अमन क्लासेस। दिस साइड अमन। और आज हम बात करेंगे क्लास 9 के चैप्टर 1 मैटर इन आवर सराउंडिंग की। ये कि अभी सेशन स्टार्ट हुआ है तो हम फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि सारे स्कूल्स में भी और ट्यूशंस में भी फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट होगा। हम यहाँ पे सारे नोट्स और सारी चीज़ें जो भी होते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो गए, हम हर चैप्टर के 20 से 30 क्वेश्चंस का सेट बनाएंगे, जो कि आप रिवाइज करके पेपर में जा सकते हैं। उससे बाहर पेपर नहीं आएगा। फर्स्टली एंड सेकेंडली हम फोकस करेंगे नोट्स पे भी, कि आपको डिटेल्ड और मतलब कंसाइज नोट दिए जाए। स्ट्रेटेजिक आपको स्टडी सिखाई जाएगी कि कैसे आपको क्या पढ़ना है, कि जिसमें आपको बहुत ज्यादा मेहनत ना करनी पड़े। आप की पॉइंट्स पढ़ के जाएं और एग्जाम में अच्छे से अच्छा स्कोर करें। बिकॉज पूरी बुक पढ़ने का कोई मतलब नहीं होता है, मतलब होता है इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ने का, जो कि पेपर में आने वाली हैं। जो पेपर में नहीं आने वाली उनको पढ़ के भी कोई फायदा नहीं होता गाइस। तो अब हम उसकी बात करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। मैटर इन आवर सराउंडिंग, ठीक है, चैप्टर 1। तो इस मैटर क्या होता है, मैटर की कितनी टाइप्स होती हैं, कैसे मैटर की कौन सी प्रॉपर्टीज होती हैं, कौन सी कैरेक्टरिस्टिक होती हैं, कौन सी फोर्सेस उस पर लगती हैं, ये सारी चीजें आज हम डिस्कस करने वाले हैं मैटर इन आवर सराउंडिंग में। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट टॉपिक, कितने टाइप्स के मैटर होते हैं हमारे पास, पहले हम उसे डिस्कस करेंगे। मैटर की कितनी टाइप्स होती हैं, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मैटर्स आर, ठीक है ना। तो हमारे पास मैटर की कितनी टाइप्स होती हैं, 3 टाइप्स होती हैं, ठीक है। अभी 9th क्लास तक आप यही पढ़े, क्योंकि आगे जाके आप देखेंगे कि आप जो कुछ भी अभी पढ़ेंगे 11th 12th और इंजीनियरिंग अगर आप करते हैं, तो जितनी चीजें अभी आप पढ़ रहे हैं वो चीजें बदलती चली जाएंगी, क्योंकि वहां पे मतलब नेक्स्ट लेवल पढ़ाई होती है। जो भी आपका 9th का पूरा कोर्स है या चैप्टर्स हैं, पर्टिकुलर चीजों के मैटर सराउंडिंग हो गया, आपके मोशन हो गया, ये सारी चीजें हो गई। इनकी जितना आपने पूरा चैप्टर है वो सिर्फ एक पेज में खत्म हो जाता है। आगे चल के आप 11th में जब पढ़ेंगे और आगे जाके पढ़ेंगे तो 11th का भी वो आगे जाके सिर्फ एक चैप्टर में पूरी बुक खत्म हो जाती है। मतलब बहुत कम होती हैं चीजें। अभी आपके बेसिक लेवल की, अभी आपने 9th में आई हैं, तो थोड़ा सा चैलेंजिंग होगा स्टार्टिंग फेज में, तो हम उस पर बात करेंगे। 3 टाइप्स होती है मैटर की। क्या टाइप्स होती हैं? पहली हो जाती है गैस, ठीक है ना। पहले मैं गैस से चलता हूँ, ठीक है। उसके बाद हो जाती है आपकी लिक्विड, और थर्ड आपकी हो जाती है सॉलिड। ओके। आप आप गैस तो आपने कभी कोई देखी नहीं होगी, ठीक है ना। विजिबल ही नहीं होती गैसेस। जो विजिबल भी होती है वो कलर्ड विजिबल होती है, थोड़ी बहुत जो होती है, ठीक है ना। आपने ऑक्सीजन का नाम सुना, ऑक्सीजन नहीं देखी। कार्बन डाइऑक्साइड हम छोड़ रहे हैं, वो नहीं देखी कभी, बिकॉज ये गैसेस विजिबल नहीं होती, ठीक है ना। अभी हम लिक्विड में आप वाटर, जेल से सब चीजों को देख चुके हैं। जेल एक सेमी लिक्विड होता है, ठीक है ना। सॉलिड में हम बात करते हैं तो आपने आइस देखे होंगे, स्टोन्स देखे होंगे, ये सारी चीजें देखी होंगी। आयरन हो गई, ये सारी सॉलिड में होती है, ठीक है। अब बात करते हैं इन तीनों चीजों की, गैस, लिक्विड, सॉलिड, ये आपके 3 टाइप्स हो गए। तो अब जब हम बात करते हैं मैटर इन आवर सराउंडिंग की, इसके 3 टाइप्स हो गई। इनकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक भी आपको मैं बताता हूँ। अच्छा, कभी आपने ये सोचा है कि क्या कहते हैं, आप जब गर्मी का मौसम होता है, ठीक है, गर्मी का मौसम होता है, कोई खाना बना रहा होता है, तो आपको बहुत दूर से खुशबू आ जाती है कि कुछ बन रहा है, घर में कुछ अच्छा बन रहा हो, जैसे कि मटर पनीर हो गया, या कोई आपका छोटा भाई बहन मैगी भी बना रहा हो, तो आपको बहुत दूर से स्मेल आ जाती है। लेकिन ठंड में ऐसा नहीं होता, क्यों? वो भी हम इसी चैप्टर में जानेंगे, ठीक है ना। और स्टेट्स के बारे में भी जानेंगे। अभी तो मैंने टाइप्स बताई हैं। इसके बाद आपने ये भी देखा होगा कि कई जो चीजें होती हैं, आपने ये सोचते होगे हमेशा कोई भी सॉलिड चीज होती है तो वो पहले लिक्विड में कन्वर्ट होगी, फिर गैस में जाएगी। ऐसा नहीं होता कई केसेस में। सॉलिड से डायरेक्ट गैस भी बन जाती हैं चीजें, ठीक है। सॉलिड से डायरेक्ट गैस में भी कन्वर्जन होता है एलिमेंट्स का, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे कई आपने लिक्विड से गैस तो सुना होगा कि आप कपड़े सुखाते हैं, गीले कपड़े होते हैं, कपड़े सूख जाते हैं, तो लिक्विड से सीधा डायरेक्ट वेपर फॉर्म में चले जाते हैं, ठीक है। तो ये आपने ये सुना ही होगा, ठीक है। आपने कभी ये सुना है गैस से डायरेक्ट सॉलिड में कन्वर्ट होना किसी चीज का? कोई मुझे कमेंट्स में जरा ये बताएं कि गैस से डायरेक्ट सॉलिड में कौन सा ऐसा एलिमेंट है जो गैस से डायरेक्ट सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है। इसको थोड़ा सा सर्च करें, आपको ही मजा आएगा ऐसे सर्च करके अगर हम पढ़ाई करेंगे, ठीक है। तो अभी हमने 3 टाइप्स की बात कर ली, सॉलिड, लिक्विड, गैस, ठीक है। 3 टाइप्स है हमारे मैटर की, और उन तीनों टाइप्स के बारे में मैंने आपको थोड़ा थोड़ा बता दिया है कि गैस की क्या कैरेक्टरिस्टिक होती है, थोड़ी सी लिक्विड की और सॉलिड की। अब हम इनकी साइंटिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करेंगे कि साइंटिफिकली इन चीजों को हम मतलब कैसे देख सकते हैं। अब जैसे कि मैं बात करूंगा अभी आपसे इसके बारे में,
ठीक है, चलिए ये हमने बता दी, सिर्फ बेसिक चीजें बताई हैं इसमें, सिर्फ टाइप क्या होता है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। अब हम बात करते हैं इनकी। अब मैं आपको समझाता हूं। जो गैस होती है उसके अंदर जैसे मॉलिक्यूल्स होते हैं, छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स होते हैं गैस में, ठीक है ना। लिक्विड में कैसे होते हैं या फिर सॉलिड में क्या उनकी स्टेट क्या होती है, कैसे वो एक दूसरे के साथ रहते हैं। सबसे पहली बात कर लेते हैं हम गैस की। ये हमारे पास एक बॉक्स है, ये हमारे पास दूसरा है, ये हमारे पास हो गया तीसरा बॉक्स, ठीक है। ये हम मान लेते हैं ये हो गया हमारा सॉलिड, ठीक है। ये हमारा हो गया लिक्विड और ये हो गया हमारा गैस। ये हमारे पास तीनों आ गए, ठीक है। सॉलिड में जो पार्टिकल्स होते हैं वो एक दूसरे के बहुत क्लोज होते हैं, ठीक है। इन लोगों को आपस में तोड़ना मुश्किल होता है। जैसे कि आप आयरन पे हाथ मारें, क्या आयरन टूटेगा? नहीं टूटेगा। लेकिन आप लकड़ी पे हाथ मारें, पतली लकड़ी हो, टूट जाएगी, क्योंकि एक तो उनमें बॉन्डिंग भी कम है और ऊपर से जो हर मटेरियल होता है उसका भी एक पॉइंट होता है जितनी फोर्स लगाने के बाद वो ब्रेक हो सकता है, ठीक है ना। जितनी अगर वहीं पे एक लकड़ी आपने तोड़ दी, मैं वहां पे 5 लकड़ियां रख दूं तो आप वहां पे उसे नहीं तोड़ पाओगे, ठीक है। सॉलिड की बात हो गई। अब लिक्विड की बात करते हैं। लिक्विड जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उनके बीच में थोड़ा स्पेस होता है, ये इस प्रकार के होते हैं। और जो गैसेस स्टेट में होते हैं उनके बीच में बहुत ज्यादा स्पेस होता है, तो आप उसे ऐसे कंसिडर कर सकते हैं। ये कंसिडर कर लीजिए आप, ये हो गया आपका सॉलिड, ये हो गया लिक्विड और ये हो गया गैस। अब सॉलिड में देखेंगे क्लोजनेस बहुत ज्यादा है, मतलब जो मॉलिक्यूल्स है वो एक दूसरे के साथ बिल्कुल ही अटैच्ड है। लिक्विड में स्पेस है, यूनिफॉर्म स्पेस नहीं है। सॉलिड में आपको यूनिफॉर्म स्पेस मिल सकता है कि यूनिफॉर्मली एक दूसरे से कनेक्टेड है, एक ही लेयर में है, सब कुछ है। लेकिन लिक्विड में ऐसा नहीं होता। लिक्विड में आप देखेंगे कहीं ये क्लोज है, कहीं डिफरेंट, कहीं ज्यादा स्पेस है, कहीं कम स्पेस है, तो ये लीनियरली नहीं होंगे। और जब हमें थर्ड की बात करता हूँ, गैस, इसका कुछ भी नहीं है, मतलब ये लीनियर हो ही नहीं सकता कभी, और ये सबसे ज्यादा मोशन में होता है। जो काइनेटिक एनर्जी होगी मॉलिक्यूल्स की, काइनेटिक एनर्जी आपने सुना होगा कभी किसी बड़े के मुंह से भी, और क्या कहते हैं, पहले भी आपने फर्स्ट एयर में भी काइनेटिक एनर्जी के बारे में सुना। काइनेटिक एनर्जी होती है कि कोई भी पार्टिकल कितनी स्पीड से मूव कर रहा है, वो उसकी काइनेटिक एनर्जी होगी। अभी आप इतना समझिए, बाद में डिटेल में आपको जब आप फिजिक्स पढ़ेंगे तो आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। अभी काइनेटिक एनर्जी का मतलब समझिए जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं उनका मोशन, ठीक है। अब जैसे गैस है, गैस इस स्टेट में आपने गैस देखिए कितनी तेज ट्रैवल करती है, क्या लिक्विड इतनी तेज ट्रैवल करता है? नहीं, सॉलिड करता ही नहीं है, ठीक है ना। तो अब सबसे ज्यादा काइनेटिक एनर्जी किसकी होगी? मैक्सिमम किसकी होगी? इसकी होगी। और सबसे ज्यादा मिनिमम किसकी होगी? इसकी होगी। आप किसी लिक्विड को नीचे फेंक दीजिए, मतलब छोड़ दीजिए पानी को, वो बहुत ही धीरे धीरे आगे चलेगा, लेकिन गैस क्या होगा? एकदम से रैपिडली आगे चलेगी। तो यहाँ पे हम फर्स्ट टॉपिक टाइप्स हमने आपको बताई, थोड़ी सी कैरेक्टरिस्टिक बताई आपको, ठीक है। अब इसके बाद डिटेल कैरेक्टरिस्टिक आपको बताते हैं, ठीक है। Welcome to Aman Classes, your shortcut journeys, and subscribe now. Let's start with the basics of success. We're ready.